नमस्कार, मैं स्वागत शर्मा की असिस्टेंट। अब आप भी जानिए यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और सभी राज्य की आंगनबाड़ी खबर और आदेश हमारे सबसे अनुभवी संवाददाता सत्येंद्र सिंह राजावत के साथ हर दिन। कोई खबर प्रकाशित करने हेतु हमारी व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करें। नमस्कार बहनों, आंगनबाड़ी खबर लाइव में आपका स्वागत है। तो आज एक टॉपिक रखेंगे, हम नहीं भूले। उससे पहले हम आपको कुछ जानकारियां दे दें, जैसे कि मध्य प्रदेश में 23 अप्रैल को मानदेय को लेकर कुछ भी घोषणा हो सकती है। वैसे खबरें तो कभी कम नहीं होती हैं, लेकिन हमें उस खबर की ज़रूरत है जिसमें हमारा पैसा, हमारा नियमितीकरण हो और साथ में हमारा शोषण रुके। तो हमें इन्हीं खबरों की मुख्यतः आज ज़रूरत है। वैसे आदेश, खबरें विभाग से जुड़ी हुई ये तो हर रोज़ छपती ही रहती हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम नहीं भूले। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले में तालबेहट का जो मामला पिछले एक महीने पहले 26 लाख का खाद्यान्न आंगनवाड़ी बहनों को जो दिया जाता है उसका गबन हो गया था, उसका लोप हो गया था, उसको बेच लिया गया था, उसको पकड़ा भी गया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं पुनः सरकार को याद दिलाता हूं कि जब हम नहीं भूले तो आपको भी नहीं भूलना चाहिए। साथ में हमारी बहनों की जो जानें गई हैं उनको भी नहीं भूलना चाहिए। बात यह है ना कि हमारी बहनें अगर 8 दिन, 10 दिन या 15 दिन का हड़ताल प्रदर्शन कर देती हैं तो आप उनकी जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। कभी चयन मुक्त लेटर देकर, कभी अपने कर्मचारी द्वारा हड़काकर, धमकाकर, इस तरीके से आप करते हैं। मगर मुझे उस बात का कष्ट नहीं है। मुझे कष्ट इस बात का है कि भारत में हम एक हैं का स्लोगन चरितार्थ है और हमें एक ही खानदान को गुट में बांट रखा। वैसे जातियां, प्रजातियां, ये तमाम सिस्टम, धर्म, ये तो अलग सिस्टम है, अमीरी, गरीबी, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग। लेकिन इन सबसे हटके जो मैं बात रख रहा हूं कि जो हमारा आंगनबाड़ी गुट है, महिला एवं बाल विकास विभाग, इसको भी 2 गुटों में बांट रखा है। पहला गुट है सरकारी तंत्र, जिसमें कि मलाई खाने वाले अफसर पल रहे हैं। दूसरा तंत्र है हमारी वो गरीब बहनें जो अपना सर उठाती हैं, सर उनका काट दिया जाता है। तो ये चीज़ें सरकार को विशेष तरीके से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये राजतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, प्रजा द्वारा शासन चलता है। तो ये हम आपको याद दिलाते रहेंगे। ये हमारे मित्र मिस्टर सुनील कुमार पाल जी ने मुझे याद दिलाते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज तालबेहट का जो मामला पिछले 1.5 माह से 26 लाख खाद्यान्न बेचने का अटका था, उसमें आरोपित सीडीपीओ की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई और ना ही माल बरामद किया जा सका। खाद्यान्न कहाँ है, कहाँ चला गया, उसके पीछे कौन पड़ा है, उसको खोजने के लिए सब लुप्त है। यहाँ तक कि मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है। तो इस मामले में डीपीओ ने सरकार को जीरो टॉलरेंस नीति के अनुसरण में गिरफ्तारी और खाद्यान्न बरामदगी कार्रवाई के लिए पुनः पुलिस कप्तान को लिखा है। यानी इसको कहते हैं सरकारी तंत्र। सरकारी तंत्र को कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनकी जरूरत है मलाई खाना। सभी ऐसा कर रहे हैं। देखिए, इसमें 2 उदाहरण है कि एक तो पुलिस जिसने गिरफ्तारी नहीं की, दूसरे वो टीम, जांच टीम, जिसने आज तक खाद्यान्न का पता नहीं लगा पाया, क्योंकि वो मामला मलाई वाला है ना, मलाई। तो इसलिए बहनों, आपको सावधान रहना है। आपको समझना है कि अधिकारी अफसर आपके नहीं है, आपका गुट, आपकी बहनें, यही आपका परिवार है। इनको अपने साथ रखिए, इनको संगठित रखो ताकि आपकी विजय हो। वैसे बहनों, हम एक जरूरी बात बता दें कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शाला पूर्व शिक्षा जरूरी कर दी गई है और ये काम महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया गया है।
तो सोचने वाली बात यह है कि जब अतिरिक्त काम आपसे स्पेशली तौर पर लिया जाएगा, सरकार का ध्यान आप पर केंद्रित होगा, तो इसका जो बेनिफिट बनता है वो आपको दिया जाना आवश्यक हो जाता है। लेकिन सरकार की जो एक कमजोरी है, एक कमी है, वो मैं बता रहा हूँ कि सरकार को हमारी बहनों के लिए निर्धारित समय करना चाहिए कि आपकी ड्यूटी सुबह इतने बजे से शुरू होगी और शाम को इतने बजे खत्म होगी। इस ड्यूटी के अंतर्गत जो भी आपको काम सरकार द्वारा दिया जाएगा, आप उसको अपनी जिम्मेदारी से, अपना फर्ज समझ के अच्छे ढंग से उसको करेंगी। इसके एवरेज में हम आपको इतना मान दे देंगे और आपको सरकारी दर्जा प्राप्त कराएंगे। आप रिटायर होंगी, उसके जो आपका बेनिफिट बनता है वो आपको मिलेगा। आपको आपके घर में रिटायर होने पर एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। तो इस तरीके से सरकार को जब अच्छे अच्छे काम लेने हैं तो इस तरीके का आदेश जारी कर देना चाहिए। और यही हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है आप बहनों की तरफ से कि ऐसा उनको करना चाहिए। वैसे बहनों, एक बात बहुत ज़रूरी है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कुछ लोग बदनाम करने में लगे हैं कि आंगनवाड़ी चैनल हमेशा गलत न्यूज देता है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, हमारे वीडियो में अगर एक भी गलती या गुमराह करने वाली या झूठ अगर है तो आप कोई भी 67,000 जो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है, उनसे प्रार्थना है कि एक ही कमेंट अपने दिल से कर दे ताकि हम 2-4 सवाल उससे कर सकें और अपना चैनल बंद कर दें। हम हमेशा आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सरकार के समक्ष खड़े हैं। तो ये हमारी कुछ बेबाक दो टूक बातें रहती हैं जिनको हम नहीं भूलते हैं और हमारी बातें आपको भी नहीं भूलना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ। एक अगली नई खबर के साथ हम फिर उपस्थित होंगे।